बनवाते हैं। हाँ तो फिर हम इसको रिलीजियस वाले में डाल देंगे जिससे कि प्रचार हो ढंग से। हाँ ऐसे नवग्रह पूजन होता है, महामृत्यु जाप होता है, काल संतोष का पूजन होता है, पितृ पूजन होता है, उसमें नवग्रह का मंडप तो कोई भी आकर के बाहर से यहाँ पूजा करवा सकता है। शांति के लिए करवाएंगे। अच्छा उसको हम अपना नंबर दे देते हैं ना, अगली बार क्या हो गया आपका भी करवाएंगे सब। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन में आपका फिर से स्वागत है। लेकिन गुड मॉर्निंग बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल रात को हम खाना खाकर सो गए थे और कल रात को आपको गुड नाइट नहीं बोल पाए थे, लेकिन अब आपको अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ये हमारा जहाँ पे हम रहे थे रात को रुके थे, ये हमारा कॉटेज है, ये पूरा कॉटेज है हमारा जहाँ पे हम रुके थे कल रात को। और ये इसका राउंड अबाउट है, देखो दोस्तों। ये गाड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, सामान हमने बांध लिया है इसके अंदर, ऊपर, अंदर नहीं ऊपर बांध लिया है। अब अपनी तैयारी चलने की, लेकिन एक बार चलने से पहले हम यहाँ के लोगों से जो कल रात को मिले थे उनसे बाय बाय बोल के चलेंगे। एक बार फिर से दोबारा से मंदिर जाएंगे, मंदिर जाने के बाद मत्था टेक के फिर यहाँ से हम आशीर्वाद लेके फिर यहाँ से हम सीधे अल्मोड़ा के लिए निकल जाएंगे। अल्मोड़ा में हमें तहसील में कुछ काम है। मैंने बताया ही था कि जो हमारे साथ आए हैं हमारे नए संवाददाता रवि, रवि राणा जी, उनकी यहाँ पर 250 बीघा ज़मीन है जो इनके दादाजी 60-70 साल पहले छोड़ के चले गए थे। उसी के बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं और लगभग 2 दिन हमारे इसी चक्कर में ख़राब हो गया अल्मोड़ा में। आगे हम कई जगह जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए, इसलिए वो भी ज़रूरी है, इसलिए आज दोबारा वहाँ जाएंगे। वहाँ दोबारा जाने के बाद फिर आज देखेंगे तहसीलदार से बात करके कि आगे क्या होता है, क्या निकल के आता है। क्योंकि लगभग 63 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं उससे छोड़े हुए ज़मीन को। 250 बीघा ज़मीन थी, लगभग 100 नाली के आसपास ज़मीन है, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह भी इनको मिल चुके हैं। देखते हैं कि क्या क्या होता है। बाकी हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज़ ज़रूर करना दोस्तों। यहाँ हम जागेश्वर महादेव में आए थे दोस्तों, और जहाँ पे रुके थे ये वो कुटिया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है इसके अंदर, देखने में ऐसी लग रही है लेकिन पूरी सुविधाएं हैं इसके अंदर, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ एकदम ओके है। अपनी सामान बांधने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक बार मंदिर चलेंगे, मंदिर जाने के बाद फिर वापस यहाँ से निकलेंगे अल्मोड़ा निकलने के बाद फिर सीधा निकलेंगे हम नैनीताल से सीधा जाएंगे हम दिल्ली। अब आपको ये झोपड़ी अंदर से दिखाते हैं जो कॉटेज बना रखी है बाबा जी ने। नेट आ गया क्या भैया? नहीं, नेट नहीं आया जी यहाँ पे। ये हमारा पलंग था और यहाँ हमें मिली हैं 2 मकड़ियाँ रात को, जिनसे हमारी दोस्ती हो गई थी। साइड में वो चली गई थी और हम इस तरफ लेट गए थे सर करके। अच्छा है दोस्तों, बहुत बढ़िया है, सुंदर है। बाबा जी आ चुके हैं हमारे, और इन बाबा जी को कोई छोटा मोटा मत समझना, यहाँ की बहुत बड़ी हस्ती हैं ये, और इन्हीं के होम स्टे में हम रुके थे। जी हो गया 100 रुपये डन यू शुड स्टार्ट। ओके, तो जो सीन है वो ये है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों सीता स्वयंवर से पहले गए हुए हैं, तो भगवान राम जो हैं वो लक्ष्मण को एक पुष्प वाटिका दिखा रहे हैं जहाँ माता सीता है, तो उस पुष्प वाटिका के बारे में बता रहे हैं। तो वही रागनी में हम लोग गाएंगे। भ्रातायः कैसी फूल रही फूलवार रही फूलवारी, भ्रातायः कैसी
फूल रही फूल वार रही फूलवारी भैया इस फूलवारी के रंग बिरंगी क्यारी भैया इस तो नाम पंकज भट्ट हुआ। बेसिकली मैं जागेश्वर धाम से बिलोंग करता हूँ, बट जो मेरी पढ़ाई वगैरह हुई है वो सब बाहर से हुई है। बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों बाहर से हुई है और अभी मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ। और उसके अलावा अभी रामलीला तो हम लोगों का ही रहता है, बचपन से हम लोगों ने यहाँ किए हैं। हम इसको पाठ बोलते हैं, जिसको अभिनय आप बोलते हैं, हमारे पहाड़ी में उसको बोला पाठ। तो वो हम बचपन से कर रहे हैं, इसलिए जब भी रामलीला रहता है तो हम लोग छुट्टी लेके या वर्क फ्रॉम होम लेके घर आ जाते हैं इस 1 आध महीने के लिए, ताकि इस चीज़ को कर सकें। तो यही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम चलाते रहें और कोशिश करेंगे कि आगे चलाएं। बस इतना ही है। हर हर महादेव, जय जागेश्वर धाम। ये देखिए दोस्तों, मेरे पीछे ये बहुत पारंपरिक तरीके से जो बनाते थे यहाँ पे मकान, जैसे हिमाचल में भी देखने को मिलता है। लकड़ी के चौखटे वगैरह, लकड़ी के मकान, छत वगैरह सब कुछ लकड़ी का होता है। ये देखिए, पूरा पारंपरिक रूप से बना हुआ है। बाबा जी, ये मकान कितना पुराना होगा? ये मकान कितना पुराना होगा? 150 साल है हमारा ही है। 150 साल से आपका ही है? क्या बात है यार। एक पीछे जो कुटिया बनी हुई है, वो टूटी हुई है जो, उसको तो ज़्यादा टाइम हो गया होगा ना? वो यही होगा, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया, छोड़ दिया गया था वो। हाँ, अच्छा अच्छा। देखिए, नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मंदिर के बारे में। यहाँ के पुजारी जी हैं, वो हमें यहाँ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहन चंद्र भट्ट, लाल बाबा, जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग पुजारी जी। यहाँ के बारे में कुछ बताइए। यहाँ के बारे में क्या है, जैसे कोई भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं या तीर्थ यात्री आते हैं, सर्वप्रथम उन्हें ब्रह्मकुंड में स्नान करना चाहिए जी। ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। तत्पश्चात हनुमान जी के बाद नीलकंठ के बाद नवग्रह के बाद पुष्टि माता के बाद महामृत्युंजय के दर्शन करने चाहिए। महामृत्युंजय के दर्शन करने के बाद हवन कुंड होते हुए वरुणेश्वर, तांडवेश्वर, लकुलेश्वर और केदारनाथ, नवदुर्गा, तदुपरांत आप सामने देख रहे हैं बटुक भैरव, यहाँ के दर्शन करने चाहिए। उसके पश्चात कुमेर जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से दंडेश्वर महाराज जी के दर्शन करने चाहिए। दंडेश्वर के दर्शन करने के बाद बृहद जागेश्वर धाम के बाद झाकर शैम के दर्शन करने के बाद यात्री को यहाँ पर पूर्ण फल मिलते हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे उत्तराखंड में 4 धाम है, जागेश्वर में भी 4 धाम स्थित हैं। यदि आप लोग यहाँ पर कोई भी तीर्थ यात्री आते हैं, पूर्व में जागेश्वर धाम, पश्चिम में दंडेश्वर महादेव और उत्तर में बृहद जागेश्वर धाम और दक्षिण में झाकर शैम धाम, यानी कि ये 4 धाम यहाँ पर इनकी मान्यता है। कट करो वहाँ से। भगवान शंकर जी के एक सेकंड, ये भगवान शंकर जी के गण हैं। ये नंदी महाराज, ये सामने देख रहे होंगे आप भृंगी महाराज। उसके बाद अंदर गणेश जी के बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। सर्वप्रथम नंदी और भृंगी के से परमिशन लेनी चाहिए, इनके चरण स्पर्श करने चाहिए। चरण स्पर्श करने के बाद तदोपश्चात गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। उसके बाद अंदर आप लोग जाएंगे तो आपको जागेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव जी के दर्शन होंगे, जो कि लिंग एक लिंग ही है। उसमें छोटा वाला भाग माता पार्वती का है और बड़ा वाला भाग बाबा भोले शंकर का है और नीचे जलहरी है। आइए बताते हैं कि जब श्री राम जी को वनवास हुआ था, उस समय भगवान श्री राम जी वनवास में थे और हनुमान जी को लंका भेजा गया था। और जो कि लंका पर जो पड़ती है दक्षिण
दिशा की ओर पड़ती है। और ये हनुमान जी बड़े ही सिद्धपीठ वाले माने जाते हैं। जो भी इनके दर्शन करता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुंदरकांड का पाठ करते हैं, इत्यादि करते हैं। इसी प्रकार से परिक्रमा होती है। अब हम आपको ले चलते हैं नीलकंठ मंदिर में। यह है नीलकंठेश्वर महादेव। इस लिंग की एक विशेषता है, आप देखेंगे इस लिंग को, आपको लिंग को तो यहाँ बहुत से सारे दिखाई देंगे, लेकिन इस लिंग की आपको विशेष महत्ता मिलेगी। जब बाबा भोलेनाथ ने जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जो क्या किया था कि जहर पिया था। जहर पीने के कारण उनका गला मुलायम हो गया था। आप इस लिंग को देखेंगे, लिंग बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा मुलायम मिलेगा जी। अन्य लिंगों से। आइए अब दिखाते हैं आपको सूर्यदेव के दर्शन। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये सूर्य भगवान का है और यहाँ के दर्शन करने चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोई भी नवग्रह जाप इत्यादि होते हैं, तो यहाँ पर जैसे शनि का जाप, नवग्रह जाप यदि यहाँ पर किया जाए तो इसका बड़ा ही उत्तम फल मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे नवग्रह मंदिर, जो कि है शनिदेव है। इसमें ये शनिदेव जी का मंदिर है और शनिदेव जी की बड़ी ही कृपा है, क्योंकि शनि देवता जो है न्याय के देवता हैं। और जागेश्वर में हमारे देखेंगे आप 125 मंदिरों का यह समूह है। बड़ा ही सुंदर समूह यहाँ पर है। 125 मंदिरों में जिसमें कि 108 शिवलिंग हैं और आज अन्य देवी देवताओं के मंदिर विराजमान हैं। यानी कि पार्वती माता जी का मंदिर है और यहाँ मैया की बड़ी कृपा है। जो मैया के दर्शन करता है, जब सर्वप्रथम जैसे कि ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन कराएंगे, उसके बाद हनुमान जी के दर्शन कराएंगे, नीलकंठ के दर्शन कराएंगे, सूर्य भगवान के दर्शन कराएंगे। उसके बाद हमारे पुष्टि माता में, यानी कि जो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है उन्हें पुष्टि माता कहा गया है। यानी कि पार्वती मैया, यानी कि बाबा भोलेनाथ की धर्मपत्नी गौरी माँ को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और उनके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर दाहिने सूट वाले गणेश जी विराजमान रहते हैं। कहाँ से देगा? अच्छा ये वाली। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। उनके बगल में गजलक्ष्मी माँ है। हिरण्यवर्णामणि स्वर्ण रजत सन्जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो माँ आवहम। और इनके बगल में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, जब ये जो है शक्ति पुंज है हमारा जो जागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर सारी शक्तियों मतलब अनंत देवता जो हैं अपनी अपनी जो शक्तियाँ समुझे रखती है, वो शक्ति का पुंज है ये जागेश्वर। तो शंकराचार्य स्वामी जी ने इसको जब क्लिक किया तो यहाँ पर माता जी की जो शक्ति थी इसको मतलब आधुनिक युग की भाषा में कंट्रोल करने के लिए तारा मैया जी की स्थापना की। ये तारा यंत्र हैं और यहाँ पर माँ की पाँव की बिच्छा वाली उंगली गिरी हुई है और यहाँ पर चरणों की ही पूजा होती है माँ की। और ये विशेष माँ का एक जो चरण है बालक, माँ की गोद में आप बालक देख रहे हैं, तो ये बालक मैं ही हूँ जी। फिर से बताएं, एक बार फिर से बताएंगे जो आपने जी। बैठूंगा, बैठ जाइए। आप प्रश्न कर लीजिए जी। आपने अभी बताया था ना जैसे कि तो आप इधर बैठ जाएंगे, उधर मैया की तरफ पीठ हो रही है ना। हाँ ठीक, नहीं वहाँ नहीं बैठ सकते, कमेंट कर ठीक है। दौर पूछिए। आपने भी बात करी थी कि जो मैया है उनकी जो प्रतिमा है उसमें एक छवि है बालक की, तो आपने बताया अपने विषय में कि वो आप ही हैं, तो बताएं जरा उसके विषय में।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रत्येक प्राणी के हृदय में चित रूपी में मैं हूँ। हम अभी बोल रहे हैं, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, आपके मन की जो शक्ति जो उत्पन्न हो रही है वही शक्ति स्वरूप जो है जगदम्बा है। और ये शक्ति जब हमारी धीरे धीरे हमारे प्रारब्धों के जब हम अच्छे कर्मों का जब हीन हो जाता है तो धीरे धीरे मनुष्य तभी बीमार होता है, तभी वह मृत्यु शैया की ओर जाता है जब शक्ति विहीन हो जाता है। और जब तक इसमें शक्ति का संचार रहता है तो वह सब कामनाओं से पूर्ण होता है और सब कार्य करता है। तो ये जो ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम है, देवदार वने पुष्टिम कश्मीर मंडले मेधा हिमाद्री देवी हिम तिष्टि विश्वेश्वरम। तो देवदार वन नागेश्वरम दारुका वन, तो दारुका वन आप देख रहे हैं चारों ओर जो दारुका वन है, इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो पुष्टि देवी है। तो यही प्रमाण और सिद्ध करता है कि यही जो है ज्योतिर्लिंग जागेश्वर है। और अभी आप जिस प्रांगण में खड़े हुए हैं यहाँ पर माता जी के 108 जो शक्तियाँ पीठ है हमारे पुराणों में जो वर्णन करता है। देखिए पुराण जो हैं वो आदि और अनंत हैं और पुराण ही सर्वोपरि हैं। और पुराणों के हो गया, उपनिषद हो गया, गीता हो गई, भागवत हो गया, ये जो हैं इन्हीं को मनुष्य ने प्रणाम करना। बाद में तो गुरुपंथी बने रहे, तो गुरुपंथियों ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, किसी ने बोला 51 शक्तिपीठ हैं, कोई कहता है 82 शक्तिपीठ हैं, कोई कहता है 53 शक्तिपीठ हैं। तो लेकिन पुराण जो वर्णित करता है भारत की धरती में, अगर प्रत्येक प्राणी पुराण का अध्ययन करे तो वो देखेगा कि 108 शक्तिपीठ हैं। और 108 शक्तिपीठों में जो अंगों का वर्णन आता है तो यहाँ पर माँ के पाँव की बिछुआ वाली उंगली गिरी हुई है। तो यहाँ पर जो है माँ के साथ सिद्धि विनायक गणेश जी हैं, गजलक्ष्मी माता हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब यहाँ पर की शक्ति को किलित किया गया, उनकी वो दिग्विजय भ्रमण यात्रा पर निकले हुए थे 3 बार। तो तीसरी बार में दलाई लामा ने उनका विरोध कर दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये देखूँगा कि क्या कैलाश में बैठा हुआ शंकर कहीं और भी विद्यमान है। ये उनके मन में प्रश्न आया अपने शिष्यों के साथ। तो उन्होंने ध्यानस्थ हुए, तो उन्होंने देखा कि ये जो शक्ति का पुंज जिस धरती में भी हम आ पड़े। देखिए आप विशेष एक मूर्ति पर मत जाइए। अगर आप मूर्ति पर जाएंगे या आप केवल एक शिवलिंग में ही अपने आप को रखेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि सीमित है और शक्तियाँ जो भूमि का जैसे आप वृंदावन जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे तो सब भूमि का ही प्रभाव होता है। तो ये जो सारी भूमि है ये कई देवताओं की शक्तियों को अपने साथ समेटे हुए है। तो ये शक्तियों का पुंज है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि अन्य धामों में जो हम साधना करते हैं जो 10 वर्ष में पूरी होती है वो यहाँ 1 वर्ष में पूरी हो जाती है। और 3 दिन निराहार रह के केवल शिव का चिंतन करते हुए जो मनुष्य यहाँ पर रहेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जागेश्वर का जो महात्म्य है उस महात्म्य के अंदर स्पष्टता से लिखा है। 3 दिन निराहार रह के जो भगवान का चिंतन करेगा तो उसे अनुभूतियाँ होने लग जाएंगी देवताओं की। और 7 दिन का जो समय दिया है पुराण में, प्रत्यक्ष 7 दिन जो निराहार रहकर भगवान का चिंतन करेगा उसको भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये कलयुग में हम लोगों के लिए इतना सरलता से ईश्वर को प्राप्त करने का जो साधना है वो इसी जागेश्वर की भूमि में पूरी हो सकती है। जी सही, बहुत अच्छी बात। ठीक, मैं ज्योतिर्लिंग जागेश्वर में शक्तिपीठ पुष्टि माता जी का प्रधान पुजारी हूँ। तो और यहाँ पर जो है इसके साथ साथ में ब्रज जागेश्वर का भी इस प्रांगण में से केवल मैं ही यहाँ पर एक ऐसा पुजारी हूँ जो ब्रज जागेश्वर में भी पुजारी हूँ। और बिमलकोट यहाँ पर एक शक्तिपीठ है तो वहाँ पर का भी मैं साल भर का पुजारी हूँ। लेकिन मैं साधना जो है माँ के चरणों में ही करता हूँ। जी बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक है, जय माता। हाँ हाँ बिल्कुल ले जाइए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए। महामृत्युंजय मंदिर जी आप भी देख रहे होंगे। इस महामृत्युंजय मंदिर में जैसे कि मार्कंडेय ऋषि की आयु मात्र 5 वर्ष की बताई जाती है। तो मार्कंडेय ऋषि ने बाबा भोलेनाथ जी का चिंतन किया, मनन किया और महामृत्युंजय मंत्र उनको मिला। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष मामृतात्। इस मंत्र का जाप करते हुए उन्होंने अपने आप को बाबा भोलेनाथ को समर्पण कर दिया
और तदुपरांत स्मरण करने के बाद बाबा भोलेनाथ जी ने उन्हें जो है आदि अनादिकाल के लिए चिरंजीवी कर दिया। इसलिए यहाँ पर महामृत्युंजय मंदिर में यदि किसी को अल्प मृत्यु, ग्रह दशा, विदशा, अंतरदशा इत्यादि दशाएं है तो उसका जाप कराना से इसी मंदिर में तो जो है कई प्रकार के फल मिलते हैं। क्योंकि यह भूमि क्या है, जागेश्वर धाम, यहाँ पर भगवान जागृत रूप में है। इसके कई नाम हैं, जागेश्वर, हाटकेश्वर, योगेश्वर, दारुकेश्वर, इस नामों से इस धाम को जाना जाता है। आइए महामृत्युंजय मंदिर। तो महामृत्युंजय मंदिर में जो है यहाँ पर महामृत्युंजय यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करने से जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनको विशेष फल की प्राप्ति होती है। और यह जागेश्वर धाम भूमि बड़ी ही पवित्र भूमि है। यहाँ पर सप्त ऋषियों के द्वारा तपस्या की गई और सप्त ऋषियों ने जब यहाँ पर तपस्या की तदुपरांत बाबा भोलेनाथ का आवाहन किया। आवाहन करने के बाद यहाँ पर बाबा भोलेनाथ लिंग रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम जो लिंग पूजा की शुरुआत हुई इसी जागेश्वर धाम से लिंग पूजा की शुरुआत हुई। यह हवन कुंड है। यदि जागेश्वर धाम में कोई भी अनुष्ठान होता है जैसे महामृत्युंजय सवा लक्ष्य जाप किया जाता है, आप देख लेंगे सभी ब्राह्मण देवता लोग ये बैठे हुए हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। यहाँ पर भक्तजन आते हैं और महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाते हैं अपनी अपनी स्वेच्छा के अनुसार। कोई सवा लाख मंत्रों का जाप कराते हैं, कोई नवग्रह का जाप कराते हैं, कोई यहाँ पर पार्थिव पूजा कराते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर अनुष्ठान किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि हवन किया जाता है। जैसे कि यदि महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मोक्षीय माम मृतात् करके यहाँ पर हवन किया जाता है। और यहाँ पर हजारों अनुष्ठान शायद हो अभी तक हो चुके होंगे, अभी भविष्य में कितने अनुष्ठान होंगे इसका बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ की जो विभूति है यह बड़ी ही सिद्ध विभूति मानी जाती है। जो भक्तजन यहाँ की विभूति को ले जाते हैं और कभी किसी के घर में कोई दुख या परेशानियाँ हो जाती हैं, इस विभूति को लगाने से बाबा भोलेनाथ उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। तो यह विभूति भक्तजनों को अपने घर को ले जानी चाहिए और इस विभूति को ले जा करके अपने मंदिरों में रखना चाहिए। यदि कभी कोई परेशानी आ जाते हैं अपने बच्चों को यह विभूति लगा लेनी चाहिए और अपने परिवार वालों को यह विभूति उनके माथे में ग्रहण करानी चाहिए। क्योंकि यह प्रत्यक्ष अग्नि क्या है, प्रत्यक्ष देवता कहे गए हैं। जैसे अग्नि है प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य है प्रत्यक्ष देवता है, चंद्रमा है प्रत्यक्ष देवता है, जल जो है प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। और अग्नि की जो पत्नी है सुवाहा, जब भी हम कभी भी हवन करते हैं वहाँ पर क्या होता है कि सुवाहा का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि 45 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं जो उस हवन समिधा को
उसी समय देवताओं तक पहुंचाते हैं। और यहाँ पर हमारे नाथ जी बैठे हुए हैं, इनके द्वारा विभूति दी जाती है। और जो भी इस विभूति को घर को ले जाते हैं और उनको इस विभूति को घर में रखना चाहिए और अपने बच्चों को ग्रहण कराना चाहिए। आइए चलते हैं आगे। ये आप देखेंगे भगवान शंकर जो है कि संगीत के भी विशेषज्ञ रहे हुए हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह प्रतिमा भगवान शंकर बीणा बजा रहे हैं। इसको कहा जाता है बीणेश्वर मंदिर, क्योंकि जिस समय भगवान ने डमरू बजाया उनसे 14 सूत्र निकले। उन्हीं सूत्रों से वेद, पुराण, उपनिषद सारे शास्त्र बने। और भगवान शंकर यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीणा बजाते हुए उनके आपको दर्शन हो रहे होंगे। यहाँ पर जो है यह भगवान का बीणेश्वर मंदिर है और भगवान शंकर आपको बीणा बजाते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए महाराज, अब हम चलते हैं कुबेर मंदिर। जैसे कि हमने पूरे जागेश्वर धाम के दर्शन किए, उसके पश्चात अब हम चलते हैं कुबेर मंदिर की ओर, जो कि धन के देवता है कुबेर और रावण की सौतेली आई है। जो बाबा भोलेनाथ जी के द्वारा धन का विभाग दिया गया है वह कुबेर जी को दिया गया है। एक मिनट। यह आपका शमशान घाट है। यह शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पर 3 वेदियाँ स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर एक समय में 3 सौदाह संस्कार किए जाते हैं। जो है बाबा भोलेनाथ की शमशान भूमि, जो कि यहाँ पर शंकराचार्य के द्वारा 3 वेदियाँ स्थापित की गई। कहाँ रहेगा यार? विराजमान है मैया। और कुबेर मंदिर के बाद चंडी माता के दर्शन करने चाहिए और चंडिका मंदिर के दर्शन करने के से जो है विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि चंडिका मैया जो है वह दानवों का संहार करने वाला है। जैसे कि देवी भागवत में चंडिका का विशेष महात्म्य मिलता है। चंडिका के द्वारा रक्त बीजों का संहार किया गया। तो कई ऐसे राक्षस हैं, तो महिषासुर का वध किया गया, तो मैया को चंडिका का रूप धारण करना पड़ा। तो अवश्य ही चंडी मैया के दर्शन करने चाहिए। जय माँ चंडिका। आइए अब आपको हम थोड़ा ब्रह्मकुंड की ओर ले जाते हैं। वैसे तो हमको सर्वप्रथम ब्रह्मकुंड जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। मैया के द्वारा कई रूप धारण किए गए।
चंडिका का रूप धारण किया गया, काली मैया का रूप धारण किया गया, महाकाली का रूप धारण किया गया और महिषासुर मर्दनी अनेक अनेक रूपों में दानव का संहार करने के लिए अनेक अनेक रूप धारण करने पड़े। तो यह है माता चंडिका का रूप। यह है ब्रह्मकुंड, जो कि प्राकृतिक रूप से बनाया गया है, बना हुआ है, जो कि नेचुरल इसको पहाड़ पर कह सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का जो है यह प्राकृतिक बना हुआ है। सर्वप्रथम जो भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद यहाँ भी जाने के बाद जागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सर्वप्रथम जो भी भक्तजन आते हैं सर्वप्रथम ब्रह्मकुंड में आना चाहिए और स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए और यहाँ से भक्तजन गंगा जल ले जाते हैं और उस गंगा जल को अपने घर में रखते हैं। जैसे हरिद्वार का गंगा जल खराब नहीं होता है, उसमें जो है जीवाणु नहीं मिलते हैं, इस जल में भी जीवाणु नहीं मिलते हैं। चाहे यह जल सालों तक पड़ा रहे तो इसको पूजा पाठ कोई धर्म अनुष्ठान पूजा पाठ होता है तो इस जल को घर में रखा जाता है। इसकी गहराई कितनी होगी? गहराई क्या होगी? ये 2-3 फीट तार इसे जाके होगी और बना हुआ है, प्राकृतिक बना हुआ है और इससे ऊपर के ऐरावत दिखाकर 108 नदी है। तो दोस्तों अब जागेश्वर आराम से विदा लेते हैं और आगे चलते हैं अल्मोड़ा, वहाँ जाके आपको ज्वाइन करते हैं।